Hello everyone, welcome back to EduMentor. We as an organization provide you complete counseling and preparation for undergraduate courses like CUET, IPMAT, CLAT, etc. Now this particular video that I am making for you guys, this is to understand the counseling process for CLAT. तो जैसे कि हमें पता है कल क्लैट का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो सबसे पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है, बहुत अच्छी स्कोरिंग है जिनकी, और जिनको डेफिनेट है कि हाँ अब तो एनएलयू मिल ही जाएगा, नॉट इफ एनएलयू कोई और अच्छा कॉलेज। एंड जितने भी स्टूडेंट्स नहीं मेकआउट कर पाए हैं या जितने भी स्टूडेंट्स की रैंक थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं बस उनको इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि ऑप्शंस कभी भी लाइफ में ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन आउट देयर। आपको बस सही तरीके से उसको स्ट्रैटेजाइज करना आना चाहिए, आपके पास सही बैकअप प्लान्स हो, दैट इज इट, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इट्स ओके, यू जस्ट वांट टू बिकम अ गुड लॉयर, अ रीनाउंड लॉयर इन आवर कंट्री और अदर्स, सो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा लॉ कोर्स जरूरी है। ठीक है, इफ नॉट एनएलयू इट कैन बी समथिंग एल्स। नाउ ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ध्यान से सुनना इसको और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बैठना। ठीक है, अब कल रिजल्ट आउट करने के बाद कंसोर्टियम ने आज काउंसलिंग प्रोसेस के कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रोल आउट किया है। इस इंस्ट्रक्शन में जितनी सारी चीज़ें गिवन है उसको एक बार गो थ्रू करना और पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर हमें क्लियर नहीं होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है या हाउ आई एम सपोज टू गो अहेड, तो हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देंगे और वो हमारे फ्यूचर या फिर हमारे कोर्स एंड पढ़ाई पे इफेक्ट कर सकता है। तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। सो टू मेक दैट श्योर व्हाट यू नीड टू डू इज टू पे अटेंशन। ठीक है, टेक अ बैक सीट, अच्छे से थोड़ा कॉफ़ी चाय कुछ लेके बैठो और सिर्फ सुनते जाओ हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द होल प्रोसेस फॉर काउंसलिंग। ओके, right, so without any further ado, let's start with this. राइट, तो ये है पीडीएफ, इसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, बट साथ ही साथ वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक आपके लिए छोड़ दूंगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो, अपने पेज पे पढ़ सकते हो। एट द सेम टाइम आप कंसोर्टियम पे जाके भी इसको पढ़ सकते हो, लॉग इन कर लोगे, आपके पास ये सबसे ऊपर नोटिफिकेशन में अवेलेबल होगा, सो यू कैन अवेल इट फ्रॉम देयर एज वेल। फाइन। Now, the instructions will guide you through the UG process, admission counseling process for admission to 5 years integrated undergraduate and postgraduate program. Postgraduate पे हमें अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. Fine. Registration for the admissions counseling process. Eligible candidates will be invited to participate in the admission counseling process in accordance with the rank list. Rank list के according वो एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है NLU ने, तो वो आपको इनविटेशन भेजेंगे टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल रिसीव एन ईमेल इनविटेशन, विच मीन्स कि आपको ईमेल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। कौन से ईमेल पे? जिससे आपने लॉग इन किया था, जिस पे आपकी सारी डिटेल्स आई हुई हैं। An email invitation to participate in the admission counseling process at the registered email address, an SMS at their registered mobile phone and an invitation on their CLAT 2024 portal। मतलब 3 जगह से आपको इन्विटेशन आएगी, पहला आपका ईमेल, दूसरा आपका फोन और तीसरा है पोर्टल। Candidate must log in to the CLAT account on the website of the consortium and validate that they have been invited। वहाँ पे ऑप्शन होगा वैलिडेट करने का। They have been invited for counseling during each round। Consortium shall not be responsible for any undelivered emails। तो अपना स्पैम या बाकी जो भी और भी आपके होते हैं फोल्डर्स, वो सारी की सारी जरूर चेक कर लेना। जरूरी नहीं है आपके प्राइमरी पे आ जाए, तो यू हैव अपडेट्स एंड ऑल, सब में प्रमोशंस, अपडेट, स्पैम हर जगह चेक कर लेना, कहीं पे भी आ सकता है। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस का ओपन हुआ है आज ही सुबह 10 बजे ये ओपन हो गया है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 20 दिसंबर, 10 रात के 10 बजे तक। आज सुबह 10 बजे से लेके 20 दिसंबर 2023 के रात के 10 बजे तक आपके पास ये अवेलेबल होगा। To complete the registration for the admission counseling process, candidates must pay the counseling registration fee।
अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो एक इनिशियल अमाउंट आपको पे करना होता है विच इज द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। ये आपको पे करना है 20 दिसंबर के रात के 10 बजे तक। किस तरह से पे करना है वो भी गिवन है। जनरल कैटेगरी वालों को 30,000 रुपीज पे करना है, एससी एसटी वालों को 20,000 पे करना है। कैंडिडेट्स विल हैव टू मैंडेटरली प्रोवाइड देयर बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स आपको सबमिट करना होगा सो दैट आगे जाके अगर कुछ रिफंड वगैरह का इश्यू आए तो वो प्रोसेस हो पाए। पेमेंट्स कैन ओनली बी डन ऑनलाइन आफ्टर लॉगिन इनटू द क्लैट 2024 पोर्टल। अगर आप पोर्टल पे लॉगिन नहीं करोगे पेमेंट इनवैलिड मानी जाएगी। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस इज रिफंडेबल। प्लीज मेक श्योर ये पार्ट आप पढ़ो। आपकी जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी है वो रिफंडेबल है, ठीक है। कैसे रिफंड होगा वो हम आगे देखेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको क्लैट अकाउंट पे जाना है, मेक पेमेंट करना है, पेमेंट प्रोसेस करना है, पेमेंट सक्सेसफुल का आपके पास मैसेज आएगा, विल बी डन, ठीक है। Any request to make the payment after the last day, that is 20 of December, will not be considered. Consortium will not be responsible for any kind of payment issue. Only candidates who have successfully completed the payment process, सिर्फ उन्हीं को सीट्स के लिए अलॉट करा जाएगा। Registration for the admission counseling process does not guarantee admission as the member NLU in any matter. Candidates who have not been allotted a seat in any round of the admission counseling process may be allotted a seat during the subsequent round. अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आप गए हो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए और आपको काउंसलिंग में सीट प्रोवाइड नहीं करा गया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोसेस से ही आउट हो जाओ, ठीक है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि उस टाइम पे उस काउंसलिंग राउंड में आपके लिए सीट अवेलेबल नहीं था। सब्सिक्वेंट जो राउंड होगा वहां पे अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होगी तो आपको वहां से सीट मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स कम डाउन टू द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Each candidate who has been allotted a seat at the NLU may exercise any of the freeze, float, exit options. अब ये फ्रीज ऑप्शन क्या है, फ्लोट ऑप्शन क्या है, एग्जिट ऑप्शन क्या है, ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। ओके, फ्रीज ऑप्शन क्या है? इफ अ कैंडिडेट इज सैटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, आपने काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड किया है, आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिला है, अगर आप उससे सहमत हो, अगर आप उससे सैटिस्फाइड हो, उससे एक्सेप्ट करते हो एंड इज नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन फर्दर राउंड, आप सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज अपने सीट से, आप उसको एक्सेप्ट करते हो और बाकी के जो राउंड से आप उसमें पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब सेकंड राउंड थर्ड राउंड जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इन दैट केस आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। यू आर सैटिस्फाइड विद द सीट ऑफर, यू आर हैप्पी एंड यू एक्सेप्टेड एंड यू डू नॉट वांट टू अटेंड अदर राउंड्स, आप पहली बार में ही सैटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज लिखोगे, आप फ्रीज क्लिक करोगे। In order to freeze their seat in the first, second or third round of counseling, the candidate must pay the confirmation fee within the stipulated time. एक stipulated time होगा, उसी के तहत आपको confirmation fee पे करना पड़ेगा, freeze करना पड़ेगा, तभी वो freeze होगा। A candidate who selects the freeze option and pays the confirmation fee first, second, third round में will not be considered in the subsequent round. अगर आपने फर्स्ट राउंड के बाद फ्रीज कर दिया तो आप सेकंड और थर्ड के लिए नहीं अलाउड होगे सेट करने के लिए। अगर आप सेकंड राउंड के बाद फ्रीज कर देते हो तो थर्ड राउंड में बैठने को आपको नहीं मिलेगा। अगर आप थर्ड राउंड में सिलेक्ट कर फ्रीज कर देते हो तो आपको सब्सिक्वेंट बाकी राउंड्स में बैठने को नहीं मिलेगा। ओके, अ कैंडिडेट हु सिलेक्ट्स द फ्रीज ऑप्शन इन द फर्स्ट or second or third round of the counseling must pay the remaining university fee by 14th of May. एक कॉन्फर्मेशन फी आपने ऑलरेडी पे कर रखी थी, उसके बाद आप एक रजिस्ट्रेशन फी भी पे करोगे। यूनिवर्सिटी फी जो होती है, आप वो जो रिमेनिंग पार्ट है आपने ऑलरेडी एक अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा 14 मई 2024 के अंदर अंदर। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड के बाद फ्रीज करते हो तो ठीक है, अगर आप इन तीनों राउंड्स के बाद फ्रीज करते हो तो 14 मई तक आपको यूनिवर्सिटी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करना है और वो एडजस्ट होगा। कैसे एडजस्ट होगा? क्योंकि आपने एक अमाउंट शुरू में पे कर रखा था, रजिस्ट्रेशन फी मैंने बोला था ना, जैसे आप प्रोसेस में एंटर करोगे आपको 30,000 पे करना, 30 एंड 20, एक तो वो फी और एक कॉन्फर्मेशन फी, फ्रीज करने के बाद वाला जो कॉन्फर्मेशन फी है
वो उन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा यूनिवर्सिटी का वो आपको 14th मई तक पे करना है. In case in case you freeze the seat in the after the fourth or fifth round, the candidate must pay the university fee after adjusting confirmation fee. जब भी आपने confirmation fee पे करा होगा to the NLU concerned by the date नीचे given होगा वो हम चेक करेंगे. Float option क्या होता है? Freeze is done. Float. If the candidate has not been allotted their first preference NLU and chooses to leave open the possibility of getting a higher preference NLU seat, they may choose float. मतलब आपका फर्स्ट काउंसलिंग हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ भी काउंसलिंग हो चुका है और आपको सीट मिल तो गया है, आपको NLU मिल तो गया है, लेकिन वो आपकी चॉइस वाली NLU नहीं है या फिर आपकी प्रेफर्ड NLU नहीं है, तो आप आगे की सीट के लिए खुद को ओपन रखना चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट राउंड में भी बुलाया जाए और क्या पता नेक्स्ट राउंड में मुझे अगर वैकेंसी हुआ तो क्या पता मुझे बेटर NLU के लिए मौका मिल जाएगा या सीट मिल जाएगा. अगर ये आपकी सोच है, अगर ये आप करना चाहते हो तो यू गो टू फ्लोट ऑप्शन. ठीक है. इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ ओपन फॉर बेटर NLUs इन द आगे वाले राउंड्स, देन यू चूज फ्लोट ऑप्शन. To exercise the float option in the first, second or third round of counseling, the candidate again must pay confirmation fee within the stipulated time. ठीक है. अगर आप फ्लोट भी करते हो तो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाएगा, उसके विदिन आपको कॉन्फर्मेशन फी पे करना है. अगर आप फ्लोट ऑप्शन फोर्थ राउंड के बाद करते हो, ठीक है, a candidate shall pay the university fee to the NLU. जिस NLU में आपकी सीट कॉन्फर्म हुई है वहां पे आप एक अमाउंट पे करते हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर यू हैव टू पे दैट. ओके. Under the float option, the candidate may hold the seat allotted to them, and if they are allotted a higher preference NLU seat in a subsequent counseling round, they shall move to the more preferred NLU. तो मतलब आप अभी के लिए अगर किसी NLU में सेलेक्ट हो गए हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं फर्दर राउंड में बैठूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बेटर NLU में सिलेक्ट हो जाऊँ, तो अभी करंटली जिस यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट हो गए हो उसका यूनिवर्सिटी फी, रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी आफ्टर एडजस्टिंग रजिस्ट्रेशन फी एंड कॉन्फर्मेशन फी, जो भी पैसा बचेगा वो आपको पे करना है. और अगर आगे के राउंड में आप किसी बेटर NLU में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर NLU में. ठीक है. If a candidate who has opted for the float option in a counseling round is allotted a higher, this is something that I've already told you. ठीक है. A candidate who has chosen the float option must at the end of the counseling process freeze the available allocation or exit the admission process counseling and forfeit the confirmation fee. अगर आपने फ्लोट ऑप्शन चूज करा हुआ है तो आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही आपको अपना मनपसंद NLU मिल जाता है, यू आर डन, आपको पता चल गया कि हाँ यही मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए, तुरंत आपको फीस फ्रीज करना है और कॉन्फर्मेशन फी पे करना है. आप उसके बाद उसको ओपन या फ्लोट नहीं रखोगे. एक बार आप श्योर हो गए कि यही NLU है जिसमें मुझे जाना है, ठीक है, तुरंत ही आप उसको फ्रीज करते हो और उसका कॉन्फर्मेशन फी पे करते हो एंड आफ्टर दैट आपको यूनिवर्सिटी फी भी करना है. A candidate awarded a seat that is at the first time of allocation highest on their list of preference may not exercise the float option. That is, they may either freeze the seat or exit the admission counseling process within that round of counseling. मतलब अगर आपके पहले दूसरे राउंड में ही बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, बेस्ट NLU मिल जाता है, तो आगे के राउंड के लिए आपको बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा. ठीक है. आप फ्लोट नहीं कर पाओगे, तो या तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा या फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा. दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हैं. फ्लोट ऑप्शन मे नॉट बी यूज्ड टू माइग्रेट टू अ सीट लोअर. वही कहने का मतलब है कि अगर आपको ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शन मिल गया है, बेस्ट NLU मिल गया है, तो आप उससे लोअर पे मूव नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो वहां पे आप फ्लोट नहीं रख सकते, आपको वहां पे फ्रीज करना पड़ेगा या प्रोसेस से एग्जिट करना पड़ेगा. एग्जिट ऑप्शन क्या है? If at the time after completing the registration process a candidate does not want to participate any further in the counseling process, they may choose to exit. Registration process के बाद अगर आप आगे और किसी भी तरह के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्रीज करेंगे, सॉरी एग्जिट करेंगे. आप प्रोसेस से एग्जिट कर रहे हैं एक तरीके से. If the candidate has chosen a float or freeze option prior to exit option, seat allocated with them will be relocated and the confirmation fee will be forfeited. No candidate will be allotted a seat after choosing exit option. जैसे आप एग्जिट कर देते हो उसके बाद फिर आपको दोबारा से कुछ भी चूज करने का मौका नहीं मिलेगा. एग्जिट मतलब यू एग्जिटेड द प्रोसेस. ठीक है. ना फर्दर बैठना चाह रहे हो ना कुछ और करना चाह रहे हो.
ठीक है, जो भी सीट आपको एलोकेट हुआ है. सो दिस इज वेरी मच रिटन. इफ अ कैंडिडेट हैज चोजन फ्लोट और फ्रीज ऑप्शन प्रायर टू एग्जिट ऑप्शन, एग्जिट से पहले अगर आपने फ्लोट या फ्रीज चूज करा है और फिर आपने एग्जिट कर दिया, तो जो भी आपको मिला है वो रिलोकेट हो जाएगा, कॉन्फर्मेशन फी आपको पे करना पड़ेगा और फिर आप प्रोसेस से बाहर. अब कॉन्फर्मेशन फी कितने का है? An eligible candidate who has allotted a seat as per their indicated NLU preferences will be required to pay a non-refundable confirmation fee of 20,000 rupees prior to selecting a freeze or float. फ्रीज फ्लोट सिलेक्ट करने से पहले ही आपको एक कॉन्फर्मेशन फी पे करना पड़ेगा विच इज 20,000. मतलब शुरू में आपने एक अमाउंट पे किया था, ठीक है, दैट वाज 30,000, दैट वाज एंटरिंग इनटू द काउंसलिंग प्रोसेस. अब आप जब अपना सीट फिक्स कर दोगे तो आपको 20,000 रुपए और पे करने हैं, ठीक है. If the candidate has completed the registration process and has been allotted a seat, does not exercise any option of the listed, will be specified time in the particular round of the काउंसलिंग प्रोसेस, दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉट इंटरेस्टेड. अगर आप किसी भी तरह का वहां पे ये करते हो कि आप आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इन दैट केस आपको नॉट इंटरेस्टेड करार दिया जाएगा एंड देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड. आपके कैंडिडेचर को कंसिडर नहीं करा जाएगा. अलॉटेड सीट जो भी आपको गिवन है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, फ्रीज करके छोड़ दिया, फ्लोट करके छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, पे नहीं करा है, तो आप अपना करंट सीट लूज कर दोगे. Your name will be removed from the admission process and you will not be considered for any subsequent list. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का. 3 राउंड होंगे एडमिशन काउंसलिंग के. सॉरी, थर्ड प्रोसेस इज राउंड्स ऑफ एडमिशन काउंसलिंग. देयर विल बी 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग. 5 राउंड्स होंगे काउंसलिंग के, ठीक है. If the candidate is not allotted a seat in the given round, they are requested to wait for the next round. पहले राउंड में अगर आपको नहीं मिलता है, दूसरे का आप वेट करो, ये सजेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस राउंड में वैकेंसी हो और आप वहां पे निकल जाओ. ओके. If a candidate is not allotted seat, okay, this we have read. The 4th and 5th round of admission counseling shall be conducted in May 2024. मई के 2024 में कंडक्ट करा जाएगा 4th और 5th राउंड. अगर कोई सीट बची रहती है तो डेट वगैरह सब आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल होगा. All available seats will be allotted to the next eligible candidate at this point. All open float options shall stand converted to freeze for the last allocated seats. जैसे आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाता है वहां पे आपका वो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा. After the 5th round of the admission counseling process, the central admission process conducted by consortium will be closed. बंद हो जाएगा consortium जैसे 5th round कंडक्ट हो जाता है उसके बाद. However, NLU might thereafter admit some candidates to fill remaining vacant seats if any by following their prescribed norms. ठीक है, आफ्टर एग्जिटिंग मतलब जब आपका प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद भी अगर एनएलयू के पास कोई वैकेंट सीट होता है तो एडमिशन काउंसलिंग बंद करने के बाद भी वो एडमिट कर सकते हैं अपने कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स फॉलो करते हुए. इसके बाद इंपॉर्टेंट है रिफंड प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट एट द एंड ऑफ 5th राउंड, 5th राउंड के बाद भी उसको अगर सीट नहीं मिलता है या फिर हैज नॉट चोजन द फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन एंड एग्जिटेड, फ्रीज फ्लोट आपने कुछ चूज नहीं करा है, आप एग्जिट हो गए कुछ भी चूज किए बिना, इन दैट केस जितना पैसा आपका था वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा. ठीक है, कौन सा पैसा रिफंड होगा? जो आपने पहले पे किया था 30,000 वाला वो रिफंड होगा. कॉन्फर्मेशन फी रिफंड नहीं होता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने फीस पेमेंट किया था वो रिफंड हो जाएगा. Where a candidate has been allotted a seat and has chosen this or failed to complete the admission process shown by paying the fees, then the counselor will be okay. अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट हो चुका है एंड हैज चोजन अ फ्रीज और फ्लोट, फ्रीज और फ्लोट आपने कर दिया है एंड देन सब्सिक्वेंटली चूजेस टू एग्जिट और फेल्स टू कंप्लीट द एडमिशन. ठीक है, आपने फ्रीज फ्लोट करने के बाद एग्जिट करा है, उससे पहले एग्जिट करना मतलब आप प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, पहले तो ये समझ लो. ठीक है, अगर आप प्रोसेस में हो तो आपको या तो फ्लोट या फ्रीज चूज करना पड़ेगा. जैसे ही आप एग्जिट चूज करते हो आप प्रोसेस से ही बाहर हो, कहीं कंसिडर नहीं होंगे. ओके, तो अगर आपने फ्लोट या फ्रीज चूज करने के बाद एग्जिट करा, ठीक है, या फिर आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाए तो भी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा इन फुल if the exit option is exercised before 1 PM on 23rd May.
अगर 23 मई के 1 बजे से पहले पहले आप एग्जिट करते हो तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा, या फिर 5,000 का डिडक्शन होगा अगर आप 1 बजे के बाद 23 मई को ही, लेकिन 1 बजे के बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो 5,000 का आपका डिडक्शन होगा। ओके, वेयर अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ 5th राउंड की काउंसलिंग की अगर बात होती है और आप एग्जिट करना चूज करते हो तो भी आपको पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी था वो रिफंड कर दिया जाएगा। If a candidate is found ineligible by the NLU upon the verification, document verification के बाद अगर ये फाइंड आउट हुआ कि आप एलिजिबल ही नहीं हो तो 5,000 रुपए डिडक्ट होंगे और बाकी अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। Refunds will be facilitated to the same account, जिस अकाउंट से आपने पे किया था उसी अकाउंट पे आएगा। Candidates have to ensure that their given bank accounts are functional during the course of the counseling process and the refund process. ठीक है? The confirmation fee paid by any candidate shall be adjusted against the fees payable at the NLU where a candidate has secured admission. In the event that the candidate chooses the exit option or fails to pay the fee within the prescribed time or is found ineligible by NLU during any verification, the confirmation fee refund नहीं होगी। मतलब आपने ऑलरेडी कुछ पैसे पे करा है, ठीक है, एडजस्ट करा जाएगा पैसे, दैट इज फाइन, बट इन केस आप एग्जिट ऑप्शन चूज करते हो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद या आप फेल कर जाते हो एनएलयू के ड्यू डेट के अकॉर्डिंग पैसे पे करने से, इन दैट केस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दैट यू कैन सी हियर। स्कैन्ड कॉपी ऑफ द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, 10th का ग्रेड शीट, क्लैट का 2024 का आपका एडमिट कार्ड, ग्रेड 12th का स्टेटमेंट मार्क्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज इन कि आप कहाँ रहते हो, और एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट वुड सपोर्ट इट। पीजी प्रोग्राम के लिए हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सो दैट शुड बी इनफ। तो आपको मैंने पूरी चीज समझा दी है कि आपको किस तरह से फॉलो करना है, क्या करना है। प्लीज मेक श्योर आप गलती से भी बिना बात के एग्जिट ना कर दो किसी भी तरीके से, ठीक है। आप फ्रीज या फ्लोट चूज करते रहो, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज चूज करो, पेमेंट करो एंड आपकी सेट बुकिंग करो, फाइन। अगर आप अपने एनएलयू से नहीं सेटिस्फाइड हो, आप और भी काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो, फर्दर प्रोसेस में बैठना चाहते हो, तो फ्लोट चूज करना है। द मोमेंट यू चूज एग्जिट यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अपने क्लैट के रिजल्ट को या स्कोर कार्ड को संभाल के रखना है, क्योंकि आगे आने वाली है हमारी आईपीयू की रैंकिंग्स। आपको पता होगा कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी लॉ के लिए स्टूडेंट्स को लेती है, एंड इन अ मंथ और 2 आपको मिल जाएगा वो पूरा का पूरा उनका जो लिस्ट वो निकालने वाले हैं, रैंक्स अकॉर्डिंग टू द कॉलेज, ठीक है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लॉ इफ यू वांट टू गो फॉर इट एट ऑल। तो प्लीज अपना स्कोर कार्ड संभाल के रखना, एंड टिल देन प्लीज डू नॉट वरी। Cheers to all the students who cleared CAT, and do not worry all the other students who couldn't due to some or the other reason. I hope you find this video useful. Please comment down if you have any other kind of doubt, and till then I'll say a goodbye till we meet the next time. Thank you. Bye.